नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार के हालात कुछ नाजुक होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि निफ्टी इस समय डे लो पे आ रहा है, मिड कैप इंडेक्स डे लो पे आ रहा है, सेंसेक्स डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी डे लोस पे ही ट्रेड हो रहा है इस समय। कमाल की बात यह है कि स्टिल अभी भी जो गिरावट है, गिरावट को लीड करने का काम दिग्गज स्टॉक्स कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल कैप सबसे कम टूटा है अगर आप बैंक निफ्टी को साइड कर दें तो, क्योंकि बैंक निफ्टी आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 1/3% ही केवल नीचे है। लेकिन नीचे है आज आपका स्मॉल कैप इंडेक्स 1%, नीचे है आपका मिड कैप इंडेक्स 1.25% और निफ्टी 1%। अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे कम स्मॉल कैप ही 1% नीचे है, जिससे सबसे ज्यादा गिरावट की उम्मीद थी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग एक और चीज हुई है, वो है निफ्टी ने अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है। इस पर मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सभी के साथ डिस्कशन किया था कि 21,900 का लेवल निफ्टी को नहीं तोड़ना था, तोड़ तो दिया है। कितनी देर इसके नीचे टिकेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि जितना ज्यादा समय 21,900 के नीचे बिताएगा, नीचे का घर खुलता जा रहा है। और मार्केट में जो एक बुल्स बियर की फाइट थी उसमें बियर कहीं ना कहीं जीतते हुए दिख रहे हैं, ऐसे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अभी यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूं इस गिरावट का, तो इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण है आईटी स्टॉक्स, क्योंकि आईटी इंडेक्स ही सबसे ज्यादा आज के सेशन में टूटा है। 2% आईटी इंडेक्स नीचे है। हालांकि सेक्टरल वाइज देखें आप तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, सब लाल निशान में, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट आईटी इंडेक्स में है। पर्टिकुलरली टीसीएस की बात करना चाहूंगा। कल मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले अपडेट शेयर करी थी जहां पे टीसीएस के स्टॉक में एक ब्लॉक डील होने जा रही थी आज, जिसके बारे में कल मैंने अपडेट दी थी। इनफैक्ट मैंने उससे पहले ही एक वीडियो बनाई थी आईटी पे कि आईटी में कुछ नेगेटिव पक रहा है। तेजी आती है, वॉल्यूम्स मिसिंग रहते हैं, मंदी आती है, वॉल्यूम्स आते हैं। कल पूरे दिन के दौरान जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए उतने ही वॉल्यूम्स, इनफैक्ट उससे ज्यादा वॉल्यूम आखिरी के 40 मिनट में ट्रेड हुए हैं। और आखिरी के 40 मिनट में आईटी इंडेक्स में बड़ी पिटाई पड़ी थी। चाहे कोई भी आईटी स्टॉक उठा लो या कोई भी या पूरा आईटी सेक्टर उठा लो, आपने देखा कि लगभग 1 से 1.5% आखिरी के 40 मिनट में टूटा है वो। और वॉल्यूम्स भी उसी समय पे आए हैं जहां मैंने कहा था कि कुछ नेगेटिव चल रहा है। उसके जस्ट 20-25 मिनट बाद एक खबर आती है, जहां खबर आती है कि टीसीएस में टाटा सन्स जो प्रमोटर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो बिकवाली करेंगे और 9,300 करोड़ की ये सेलिंग होगी। हालांकि ये सेलिंग प्योर ऐसा नहीं है कि कुछ उन्हें रीजन दिख रहा है, वो ये सेलिंग केवल इसलिए ताकि जो उनके आईपीओ की बात चल रही है उस पर कुछ रोक लग सके। आईपीओ लाना नहीं चाहता है टाटा सन्स, बट क्योंकि आरबीआई की अपर लेयर घोषित हो चुकी है तो उन्हें अपना आईपीओ लाना कंपलसरी हो गया है। बाजार में रूल है कि 2 साल तक अगर आप, मतलब अगर मान के चलो आरबीआई ने आपको अपर लेयर एनबीएफसी घोषित कर दिया आज 2024 मार्च में, तो आपको 2026 मार्च तक अपनी कंपनी का आईपीओ बाजार में लिस्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर सितंबर में आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर की एनबीएफसी घोषित कर दिया था। तो एक साल इस सितंबर तक निकल जाएगी और अगली साल सितंबर तक उन्हें अपना आईपीओ लाना है। लेकिन टाटा सन्स नहीं चाहता है आईपीओ लाना, इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि उनका आईपीओ ना आए। तो ये रीजन बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भैया खरीदा किसने है वो देखने वाली बात है, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी के चाहने वालों की कमी है नहीं। 4,030 रुपए के करीब ये ब्लॉक डील होते हुए दिखी है कहीं ना कहीं सुबह सुबह, और इसका भाव एग्जैक्टली तय करा गया था कल 4,001 रुपए का, लेकिन डील 4,030 के करीब हुई है। अभी स्टॉक 3.25% नीचे है 4,018 पे, और अकेले इस स्टॉक ने पूरे आईटी इंडेक्स का मूड बिगाड़ दिया। हालांकि आईटी इंडेक्स में आईटी स्टॉक्स कमजोर कल से ही दिख रहे थे, परसों फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखे थे जहां ऊपर से सेलिंग आई थी। तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं, जिसके बाद आज अगर आप देखें तो एचसीएल टेक 2% से ज्यादा नीचे है, इन्फोसिस भी 2% नीचे है, एलटीआई माइंट्री भी 2%, 1.5% नीचे है, एलटीटीएस 3.25% नीचे है, एम्फेसिस 1%, कोफोर्ज में भी 1% की गिरावट है, और परसिस्टेंट सिस्टम 2% नीचे है। टीसीएस 3.25% नीचे है, टेक महिंद्रा 1.5% एंड विप्रो में 2.25% की गिरावट है, और पूरा आईटी सेक्टर देखोगे तो 2.2% डाउन है। अब आईटी सेक्टर नीचे होगा तो बाजार कैसे ऊपर जा सकता है, क्योंकि इनका हैवी वेटेज है। वेटेज के रूप में फाइनेंशियल बैंकिंग के बाद ये सबसे हाईएस्ट वेटेज ओन करते हैं निफ्टी में, और बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात करें तो वहां से भी कोई पॉजिटिविटी आ नहीं रही है, वो भी लाल निशान में ही है। तो पूरा बाजार थोड़ा नेगेटिव है, मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव है, और आईटी स्टॉक्स पिट रहे हैं। अब ऐसे में क्या करें, डिसीजन अभी भी नहीं है। अभी भी एक ही चीज है कि कुछ नहीं करना सबसे अच्छी चीज है।
आप खरीदोगे आप लॉस करोगे, आप बेचोगे आप लॉस करोगे। तो क्या करना है, केवल और केवल दर्शक बन जाओ। पोर्टफोलियो में जो घाटा आ रहा है उसे कैसे भी करके मैनेज करो, बेचने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ओवरऑल तो हम लोग एक बुल रन में ही चल रहे हैं। इलेक्शंस के चलते बाजार हमेशा रैली करता है, ये प्रीवियस डेटा है, मैंने कल वीडियो भी बनाई थी। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सबको दिखने लगा है बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी। और जब भी बाजार में सबको मार्केट में इजी मनी मेकिंग दिखती है ना, तभी बाजार धोखा देता है। आपके लिए कल से ट्रिगर भी शुरू हो जाएगा। आज फेड की मीटिंग है, कल आउटकम आएगा। बैंक ऑफ जापान 17 साल बाद उनके इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल हुए हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, इसका क्या मतलब है, कैसे इंपैक्ट करता है, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फ्रेश अपडेट यही है कि बाजार वीक है, फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश अभी तो मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।